हंसते खेलते बच्चे किन्हें पसंद नहीं होते। वही अगर बच्चा उदास हो, नाराज हो तो किसी को पसंद नहीं आता। उसकी दूसरी तरफ अगर बच्चा बीमार हो तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो ऐसे में अगर बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी तो सारा परिवार हमेशा खुश रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम बच्चों की इम्यूनिटी हमेशा अच्छी किस तरह से रख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ये बहुत छोटे-छोटे से टिप्स हैं जो आप उनकी डेली रूटीन में आप चेंजेस कर सकते हैं और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में ये मदद करती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों को हमेशा फ़ास्ट फूड, जंक फूड और जो भी आउटसाइड का फूड होता है, उसे दूर रखना चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, उनके खान-पान में कुछ चेंजेस करते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। देखिए, हम हमेशा ऐसा बच्चों को हेल्दी फूड देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि षड्रसात्मक आहार। षड्रस कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस युक्त आहार हम अगर रोज़ बच्चों को देते हैं, तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होती है बच्चों का बीमार होने का। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे क्रम से देना है। अब अक्सर हम ऐसा करते हैं कि खाने के बाद मीठा देते हैं। ऐसे ऐसा करने से होगा क्या कि शरीर में कफ दोष बढ़ने लगेगा। और वैसे बच्चों का जो एज होता है वो कफ प्रधान होता है, यानी 0 से लेकर 20 साल तक वे कफ दोष उनमें नेचुरली बढ़ता रहता है। और अगर ऐसे कंडीशन में हम उन्हें खाना खाने के बाद मीठा देते हैं तो और भी ज़्यादा कफ बढ़ने लगता है। और जब शरीर में कफ बढ़ता है तो वह सर्दी के रूप में, खांसी के रूप में, फीवर के रूप में व्यक्त होने लगता है। तो ये बहुत ही सिंपल टिप है। अगर बच्चों को मीठा देना है तो उन्हें स्टार्टिंग में ही मीठा दे सकते हैं। अब ये मीठा भी घर का बना हुआ होना चाहिए और लास्ट में उन्हें थोड़ा-सा 2-4 जो मेथी के बीज होते हैं, जो खाना खाने के बाद हम हमेशा अजवाइन या फिर सौंफ खाते हैं या फिर कुछ मुख शुद्धि खाते हैं। इसके बजाय में बच्चों को 2 से 4 बीज मेथी दाने खिलाएँ। इससे उनके शरीर में कफ कभी नहीं बढ़ेगा और वे सर्दी खांसी से हमेशा कोसों दूर रहेंगे। जब इम्यूनिटी बढ़ाने की बात आती है तो फल ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला एक बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स है। देखिए, अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे फल मार्केट में आ रहे हैं जो सीडलेस है, जो खाने में बहुत आसान हो जाते हैं। इससे होगा क्या, आपके शरीर को जो बेसिक न्यूट्रिएंट है, जो विटामिन्स हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टडी ये कहता है कि सीडलेस फ्रूट्स में विटामिन्स, मिनरल्स ये बहुत कम होते हैं। अगर हम कंपेयर करें सीड वाले फ्रूट के साथ तो वो कम होते हैं और बहुत सारे ऐसे व्याधियाँ या फिर बीमारी भी बढ़ाने में वो मदद करते हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा सीजनल फ्रूट्स दें। शाम 5 बजे से पहले बच्चों को फ्रूट्स दें। हमेशा उन्हें नेचुरल फॉर्म में ही फ्रूट्स दें, उसमें दूध मिलाकर या फिर उसमें नमक मिलाकर या फिर शुगर मिलाकर, इस तरह से कॉम्बिनेशंस उन्हें ना दें। उस फल के जो न्यूट्रिएंट है वो शरीर अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा अगर वो मेनली फ्रूट ही लिया जाएगा तो, और उनको सारे विटामिन्स, मिनरल्स उससे मिलने में मदद होगी। एक समय पर एक ही फल दें और उसका अच्छे से स्वाद लेने के लिए बच्चों को कहें और हमेशा उसे अच्छे से चबा-चबा कर खाने के लिए कहें। इससे बच्चों को बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलेंगे। अभ्यंगमाचरत नित्यम स जरा श्रमवातः। अब बच्चों का जो एज होता है ना, वो खेलने कूदने का होता है और बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जब वो बच्चे बहुत खेलते हैं तो उनके मसल्स की या फिर बोन्स की ग्रोथ होती रहती है। तो ऐसे समय पर अगर हम उन्हें क्रीम्स लगाएंगे तो वो हड्डियों को डैमेज करेंगे या फिर कमज़ोर करेंगे। जब हम ऐसे कंडीशन में ग्रोइंग एज में बच्चों को तेल लगाते हैं तो वो लेयर टू लेयर एब्जॉर्ब होकर हड्डियों तक जाएगा और हड्डियों को मजबूत बनाएगा। तो जब बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होगी तो उनकी हाइट और वेट भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो जब भी हम बच्चों को तेल लगाते हैं, स्पेसिफिकली गर्दन से लेकर कमर तक जब हम उन्हें पीठ पर तेल लगाते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बच्चों की इससे भूख बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि जब बच्चों की पीठ स्ट्रेट रहेगी तो उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ने में मदद होगी और उनका जो अध्ययन है,
स्टडीज़ है उनमें भी उनका बहुत अच्छे से ध्यान लगेगा और जो भी पढ़ाई करेंगे वो अच्छे से याद रखने में भी मदद करेंगे। अब इसका और इम्यूनिटी का कैसा कनेक्शन है? जब बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई का या फिर किसी और चीज़ का स्ट्रेस टेंशन आने लगता है तो बच्चे मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर वीक होने लगते हैं, और जब वो वीक होते हैं तो कोई भी डिसीज़ आसानी से अटैक कर सकता है। इसीलिए हमें उनका जो सिस्टम होता है, वो जो बेसिक सिस्टम होता है उसे ही स्ट्रॉन्ग कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा बच्चों के पैरों के तलवे में अगर जब हम उन्हें तेल लगाते हैं तो उनकी नेत्रों का यानी आँखों का बल बढ़ता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, उनकी बुद्धि का विकास अच्छे से होता है। साथ ही बच्चों को कभी-कभी भूख नहीं लगती तो ये अग्नि दीपन करने का काम पैरों के तलवों पर तेल लगाने से होता है और उनकी भूख अच्छे से रहती है। देखिए, बच्चों का जो अग्नि होता है वो अच्छा रहेगा तो उनकी इम्यून सिस्टम भी अच्छी रहने में मदद होगी। तो जब भी हम बच्चों की इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो उनका अग्नि यानी मेटाबॉलिक पावर, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के इम्यून सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसमें खाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी जो हमारा खाने का जो ट्रेडिशन है वो बहुत चेंज हो गया है और मोस्टली ऐसे पदार्थ ज़्यादा सेवन किए जाते हैं जो विरुद्ध है, यानी रॉन्ग फूड या फिर अपोजिट फूड कॉम्बिनेशंस होता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है बच्चों के इम्यून सिस्टम को डैमेज करने के लिए। तो ऐसे फूड कॉम्बिनेशन से आप बच्चों को ज़रूर बचाएं। कभी तो चलेगा, लेकिन जब इसकी आदत हो जाती है तो शरीर में बहुत ज़्यादा दोष बढ़कर हेल्थ डैमेज होने लगता है। इम्यून सिस्टम और भी एक चीज़ पर बहुत अच्छे से निर्भर करता है, वो है साउंड स्लीप, यानी बहुत अच्छे से शांति पूर्वक नींद लेना। जब बच्चे बहुत अच्छे से सोते हैं तो उनके जो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस या फिर उनकी जो थकान होती है वो बहुत अच्छे से रिलीज़ हो जाती है। पूरा शरीर अपना काम अच्छे से कर पाता है। नींद पूरी अच्छी होने के कारण उनकी इम्यून सिस्टम बढ़ने में मदद करती है। अब ये किस तरह? जब अच्छी नींद होगी तो पेट भी अच्छे से साफ़ होगा और भूख भी अच्छे से लगेगी। तो ये भूख लगना, पेट साफ़ होना, ठीक से नींद आना, ये एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो जब हम बच्चों का इस तरह से ध्यान रखेंगे कि उनको ठीक से भूख लगे, भूख लगने पर ही उन्हें खाना दें, जब उन्हें शौच की भावना होती है तो उन्हें उस समय पर मल त्याग या फिर यूरिन का त्याग करने के लिए कहे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शरीर में दोष बढ़ाने में मदद करती है, और जब शरीर में दोष बढ़ते हैं तो वो शरीर में दूसरे व्याधियों को उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो समय समय पर जो भी चीज़ें बॉडी के नेचुरल कॉल्स होते हैं उन्हें रिलीज़ करें। ये भी एक बहुत अच्छी आदत है अपनी इम्यून सिस्टम को हमेशा अपडेट रखने के लिए। बचपन से ही बच्चों को एक्सरसाइज की, प्राणायाम की, वॉकिंग की, खेल कूद की आदत लगाएं, क्योंकि हमारे शरीर में जो ईच एंड एवरी सेल टिश्यू होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर को हमेशा अपडेट रखती है, हमेशा प्रफुल्लित रखती है। जब हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा तो हमारा शरीर भी प्रसन्न रहेगा और उनकी जो भी कार्य है, शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स के जो फंक्शंस है वो भी अच्छे होने के लिए मदद होगी। तो बच्चों को आप अपने साथ 5 मिनट से लेकर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाकर एक्सरसाइज करवाएं, उनको मेडिटेशन का या फिर उन्हें प्राणायाम का महत्व समझाने की कोशिश करें। उनके डेली लाइफ में उसके लिए 5 मिनट निकालने के लिए उन्हें आदत लगाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों की इम्यून सिस्टम को हमेशा अच्छा रखेगी। अब ये बच्चों के लिए ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। ये सभी के इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मदद करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी बहुत उपयोगी लगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।